हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8th की इंग्लिश हनीड्यू बुक का चैप्टर 6 दिस इज जॉडीज फोन करने जा रहे हैं। बच्चों, ये वीडियो जो है इस चैप्टर की एक शॉर्ट समरी वीडियो है। अगर आपको ये चैप्टर बहुत ही डिटेल में लाइन वाइज अच्छे से पढ़ना है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके इसका पहले से एक डिटेल्ड वीडियो अपलोडेड है, उसे देख सकते हैं। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, चैप्टर में जॉडी नाम का एक बच्चा होता है जिसके फादर को एक रैटल स्नेक ने, एक जहरीले सांप ने काट लिया होता है और उनके पास क्योंकि समय नहीं होता ज़्यादा कि डॉक्टर के पास भाग पाएँ, तो वो क्या करते हैं, जल्दी से एक टोटका आजमाते हैं और एक डो यानी कि एक हिरनी को मार करके उसके दिल और लीवर का इस्तेमाल करके अपने शरीर का जहर निकालते हैं। तो बच्चों, इस प्रोसेस के दौरान जो जॉडी होता है वो वहीं पर होता है और उसने देखा होता है कि उसके पिता ने उस डो को मारा है और उसने साथ में ये भी देखा होता है कि उस डो के साथ एक फॉन था, यानी कि उस हिरनी के साथ में एक उसका बच्चा भी होता है वहाँ पे। तो जब बच्चों वो लोग घर आ जाते हैं तो जॉडी का जो दिमाग है वो 24 घंटे सिर्फ उसी के बारे में सोच रहा होता है कि उस फोन का क्या होगा, क्या वो बेचारा भूखा होगा, क्या वो कितना डरा होगा, उसको किसी ने कहीं कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया और वो बेचारा अपनी माँ के बिना कैसे रह रहा होगा। इस तरीके के जो विचार हैं वो बार बार उसके दिमाग में आते रहते हैं और वो फ़ोन के विचारों से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाता है। तो फिर वो अपने पिता के पास जाता है और उनके जहाँ पे वो लेटे होते हैं, अपना आराम कर रहे होते हैं, उनसे पूछता है कि आप अब कैसा फील कर रहे हैं। तो उसके पिताजी कहते हैं कि मैं अब ठीक फील कर रहा हूँ। फिर वो उसके पिता को ये बात याद दिलाता है कि डो ने किस तरीके से अपनी जान दे करके उसके पिता की जान बचाई है। तो उसके पिता भी कहते हैं कि हाँ हाँ, मुझे वो डो याद है, उसका एहसान तो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। तो फिर ये जॉडी बोलता है कि पापा, उस समय तो उसके पास एक फॉन भी था, यानी कि उसका एक बच्चा भी था। अब आपको नहीं लगता कि वो बेचारा भूखा होगा और डरा हुआ होगा, हमें उसको लेकर के आना चाहिए। और साथ में वो अपने पिता को बोलता है कि अब तो मैं बड़ा बच्चा हो गया हूँ, मुझे दूध की जरूरत भी नहीं है, तो जो मैं अपना दूध है वो उस बच्चे को पिला दिया करूंगा और अब हमें उसको पालने में ज़्यादा खर्चा वर्चा भी नहीं करना पड़ेगा और थोड़े ही समय में वो बच्चा जो है वो बड़ा हो जाएगा तो वो पत्तियां वत्तियां खुद ही खाने लगेगा, तो हमें उसे पालने में ज़्यादा परेशानियां भी नहीं आएंगे। तो इस तरीके से वो अलग अलग तरीके के दलीलें दे करके अपने पिता को मनाता है ताकि वो उसको फ़ोन को लाने की परमिशन दे दें। जैसे कि उसने बोला कि उसकी माँ ने आपकी जान बचाई है तो हमें उसे अकेला डरने के लिए और भूखा रहने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए और हमें उसको पालने में तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, मैं उसको अपना दूध दे दूंगा और वो खुद ही घास वास खा करके बड़ा हो जाएगा। ऐसे अलग अलग दलीलें दे करके वो अपने पिता को मना लेता है। तो उसके पिता कहते हैं, ठीक है, आप मम्मा को जाकर के बोल दो कि मैंने आपको परमिशन दी है कि आप जंगल जाकर के उस डो के फ़ोन को ला सकते हो। क्योंकि बच्चों होता है ना, मम्मी लोग जो हैं वो बड़े परेशान हो जाती हैं कि इस तरीके से आपको अकेले जंगल में नहीं जाना है या ये काम नहीं करना। तो वो कहते हैं कि आप मम्मी को जाकर के बोल दो कि मैंने आपको परमिशन दी है कि आप वो जाकर के उस फ़ोन को ला सकते हो। फिर वो अपनी माँ के पास जाता है और बोलता है कि मम्मी, ये कितना अनग्रेटफुल होगा ना कि हम उस बच्चे को भूखा मरने के लिए अकेला छोड़ें जिसकी माँ ने हमारे पिता की जान बचाई है, और पापा ने भी मुझे परमिशन दे दी है कि मैं उस बच्चे को जा कर के ला सकता हूँ, जंगल से जा कर के वापस ला सकता हूँ। तो इस तरीके से वो दलीलें अपनी माँ को देता। तो उसकी मम्मी जो है वो बहुत ही परेशान हो जाती हैं कि किस तरीके से ये बच्चा अकेले जंगल में जा कर के उस फ़ोन को ढूंढ करके लाएगा। तभी मिलविल नाम का एक व्यक्ति जो है वो कहता है कि मैं इस बच्चे के साथ जाऊँगा हॉर्स पर बैठ करके और हम उस फ़ोन को ढूंढ करके ले करके आ जाएंगे। तो वो जो मिलविल है वो उसके साथ हॉर्स पर बैठ करके जंगल में चला जाता है उस फ़ोन को ढूंढने के लिए। तो बच्चों, जब वो जॉडी फ़ोन को ढूंढने के लिए जंगल में जा रहा होता है तो उसे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता कि मिलविल जो है वो उसके साथ है। वो चाहता है कि अब मिलविल ना यहाँ से चला जाए, क्योंकि अगर इन केस जो वो फ़ोन है वो उनको नहीं मिलता तो जो उसके चेहरे पे डिसअपॉइंटमेंट होगी, वो नहीं चाहता कि कोई भी उसे देखे या मिलविल भी उसे देखे। और साथ में ही अगर इन केस वो फ़ोन उसे मिल जाता है तो उनके बीच में जो सीक्रेट प्यार भरी वो जो मीटिंग होगी वो नहीं चाहता कि उसे भी कोई देखे। मतलब उसे लगता है कि अगर वो नहीं मिला तो मेरे चेहरे पे जो डिसअपॉइंटमेंट होगी वो मिलविल देखे, और अगर मिला तो जो खुशी मुझे मिलेगी उसको पाने की वो कोई देखे। वो उस मोमेंट को किसी के भी साथ शेयर नहीं करना चाहता। तो वो मिलविल को कहता है कि यहाँ से जो है वो झाड़ियाँ जो है वो बहुत ही थिक हो गई हैं और अब आपका घोड़ा जो है यहाँ से जा नहीं सकता, मैं यहाँ से पैदल ही खुद चला जाता हूँ और पास में ये मैं लेकर के आ जाऊँगा। तो मिलविल जो है वो कहता है कि नहीं नहीं, मुझे आपको यहाँ अकेला छोड़ने में डर लग रहा है, कहीं आपको किसी सांप ने काट लिया तो फिर उसको बोलता है कि अब तो मैं बड़ा बच्चा हूँ और मुझे रास्ता वास्ता पता है, मैं आ सकता हूँ। इस तरीके से उसको बहाना बना करके मिलविल को जाने के लिए वो मना लेता है। तो मिलविल उसे वहीं छोड़ करके चला जाता है। फिर वो जो जॉडी है वो उस जगह पर जाता है जहाँ पे उसके पिता ने उस फ़ोन को मारा होता है। वहाँ
पे बहुत सारे बर्ड्स हैं जो वो उस डॉग के बॉडी को, उसके मांस को खा रहे होते हैं। तो वहाँ पे जब ढूंढता है तो वहाँ पे ना तो कोई फॉन दिखता है, ना ही फॉन के पैरों के निशान दिखते हैं उसे। तो फिर वो अचानक से किसी चीज़ की आवाज़ सुन करके घबरा करके पीछे की तरफ गिर जाता है। वो जब अपना फेस उठा करके देखता है तो फ़ोन वहाँ पर होता है, और ऐसा लगता है कि जो फ़ोन है उसने तो बिल्कुल अपनी बॉडी जो है वो एकदम जॉडी को दे दी है। ऐसा लगता है जैसे कि उसने अपने आप को जॉडी की गोद में ना बिल्कुल डाल दिया, और वो बिल्कुल ही अब जॉडी के ऊपर डिपेंडेंट हो गया है। तो जॉडी जल्दी से उसको गोद में उठा करके ना भागने लगता है, वहाँ से जाने लगता है अपने घर की तरफ। और वो उसको इतने प्यार से ले जा रहा होता है कि जैसे वो असली का डियर नहीं, एक चाइना डियर हो, कांच का बना हुआ डियर हो, और वो कहीं गिर करके टूट ना जाए। और उसकी बॉडी जो है बहुत ही, स्किन जो है बहुत ही सॉफ्ट होती है, स्लीक होती है, क्लीन होती है, और उसमें से घास की अच्छी अच्छी सी खुशबू आ रही होती है। और वो एकदम उसको ऊंचा सा उठा करके लेकर के झाड़ियों के बीच से जाता रहता है। उसका बर्डन जो है वो उसको बहुत ही थका देता है। तो वो एक जगह बैठ करके थोड़ा सा रेस्ट करने लगता है। तभी उसे अपने पापा की एक बात याद आती है कि उन्होंने कहा था कि अगर आप ना फ़ोन को एक बार उठा करके थोड़ा सा चल दो तो ना वो फ़ोन जो है वो आपके पीछे पीछे आने लगेगा। तो वो उस बात को ट्राई करता है। जब वो चलने लगता है तो देखता है कि फ़ोन भी उसके पीछे पीछे आ रहा है। फिर वो ऐसे ही करते करते अपने घर पहुंच जाते हैं। घर आकर के अपने पापा को दिखाता है कि मैं फ़ोन को लेकर के आ गया। उसके पापा भी उस पर बहुत खुश होते हैं और प्राउड फील करते हैं। फिर जॉडी जो है उसे किचन में लेकर के जाता है। फिर वो एक पैन में से दूध निकालता है और उसमें से क्रीम अलग करके उस जग का जो दूध है वो उसको फ़ोन को पीने के लिए देता है। जो फ़ोन जो है वो उससे दूध नहीं पिया जा रहा होता उस बर्तन में। तो फिर क्या करता है, जॉडी जो है अपनी फिंगर्स को ना उस मिल्क में डिप करता है और फिर अपने हाथों को उसके फ़ोन के मुंह में डालता है। और जो फ़ोन है वो ना गट-गट करके पूरा उसकी उंगलियों से ना सारा दूध जो है वो पी जाता है। ऐसे चूस करके पीते हैं ना, इस तरीके से पी जाता है। और जब जॉडी उसके मुंह में अपनी उंगलियां डालता है और वो अपना उसका जो फिंगर में दूध लगा हुआ है उसको पीता है ना, तो ये फीलिंग उसको, जॉडी को बहुत अच्छी लग रही होती है। और इस तरीके से वो पूरा मिल्क जो है वो फिनिश कर देता है। तो देखा आपने बच्चों, ये कहानी कितनी स्वीट थी कि एक बच्चा जो है वो एक एनिमल के बच्चे का दर्द जो है वो समझ रहा है, और उसको उसकी केयर करने के लिए वो उसको अपने घर लेकर के आ जाता है। और उसके लिए उसको कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं अपनी मम्मी पापा को मनाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग।